डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा है। मौका था पटना के रविंद्र भवन में जगदेव प्रसाद की जयंती समारोह का। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि 1990 में लालू प्रसाद को बिहार की सत्ता मिली थी, लेकिन लालू प्रसाद ने सत्ता में बैठकर लूटने का काम किया। सम्राट ने यह भी कहा कि बिहार में एक बार फिर 2025 में एनडीए की सरकार हम बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जात से जमात को जोड़ने और जो नारा 1965 के जमाने में आदरणीय सरदार जगदेव प्रसाद जी ने दिया, उस सपने को पूरा करने का काम आज मैं मान सकता हूं। इसके पहले भी एक व्यक्ति को सत्ता में मिला, उसका नाम था आदरणीय लालू प्रसाद जी, लेकिन जब वो सत्ता में आए, क्योंकि वो पूरी तरह 90 का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन जब सत्ता में आए तो सत्ता को ही लूटने का काम शुरू कर दिया। यही है फर्क। 2020 के चुनाव में हम लोगों ने कमिटेड किया था और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिहार की जनता को कमिटमेंट किया था कि हम 2025 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चलाएंगे। और 2025 के बाद भी यदि आप चाहते हो कि समाज आगे बढ़े, समृद्धि हो, बिहार की भाजपा बढ़े, तो 2025 में फिर से एनडीए की बहुमत वाली सरकार बनाना है। बिहार के मंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद हैं। रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद संतोष कुमार सुमन ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का स्वागत वो करते हैं। संतोष सुमन ने यह भी कहा कि बार बार चुनाव होने से देश पर आर्थिक बोझ बढ़ता है, देश का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। मैं पूर्व राष्ट्रपति महोदय से मिलकर जो चेयरमैन हैं, उनसे आग्रह किया है कि हमारी पार्टी बिहार में गरीबों, दलितों, वंचितों की पार्टी है। उनकी भी आवाज़ है कि देश में जो बार बार चुनाव होते हैं, आचार संहिता लगता है, विकास रुक जाता है, बाधित हो जाता है। साल में ऐसे चुनाव बहुत सारे आते हैं, पंचायत स्तर पर आते हैं और विधानसभा का हो चाहे लोकसभा को। तो हमने आग्रह किया कि सर इस चुनाव को एक साथ कराया जाए, और हम समझते हैं कि हमारी आग्रह को एक कमेटी मानेगी और हमारा पक्ष भी रखेगी। ये देश के लिए अच्छा है, देश की आर्थिक स्थिति इससे सुदृढ़ होगी, देश की विकास के जो रथ है वो आगे बढ़ेगा। तो बिहार में बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद अब खड़ा हो गया है। बहाली के लिए होने वाली परीक्षा को समय से पहले लेने पर डीएलएड के छात्रों ने कड़ा विरोध जाहिर किया है। छात्रों ने मुजफ्फरपुर रामबाग ट्रेनिंग कॉलेज से शहीद खुदीराम बोस स्मारक तक पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया। दरअसल पहले शिक्षा विभाग द्वारा जारी कैलेंडर में बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की प्रक्रिया अगस्त में शुरू होने की बात कही गई थी, पर अब मार्च में ही प्रवेश परीक्षा की बात कही जा रही है, जिससे डीएलएड के छात्रों में आक्रोश है। अगस्त में वैकेंसी आएगी, 22-24 का भी मौका मिलेगा, लेकिन क्या हुआ है, नीतीश कुमार ने मार्च में ही वैकेंसी निकाल दिया, जिससे हम लोग को मौका नहीं मिल रहा है। हम लोग उससे बाहर हो गए। तो हम लोग को मांग यही है कि सरकार हम लोग को मौका दे, ताकि हम लोग भी एग्जाम दे सके, हम लोग एग्जाम में बैठ सके। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग के साथ धोखा नहीं, हम लोग को मौका दे। हमारी मांग यही है कि हमें अपेयरिंग स्टूडेंट को शामिल किया जाए, और अभी 3.0 में, ताकि क्योंकि इस बार जब फुल हो जाएगा तो 4.0 में सीट नहीं बचेगी। और हम लोग ने जब प्रीवियस ईयर जो भी स्टूडेंट है सबको इतना मौका मिला, और हम लोग के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस बार हमारे कैरियर का सवाल है, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अभी मार्च में शामिल किया जाए।